और जब भारत ने जैक करली और डकेट का विकेट ले लिया, उसके बाद में वॉली पॉप और रूट ने संभल कर बल्लेबाजी की और दिन का मैच खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर जितना होना चाहिए था उससे कहीं बहुत ज्यादा हो गया। वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल प्रेम रील में स्वागत है। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर सिटी में जो कल भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मैच का दूसरे दिन खेल खेला गया, तब लग रहा था कि हमारे ओवरनाइट बैट्समैन शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा जरूर कुछ न कुछ करतब दिखाएंगे और संभल कर खेलेंगे। मैच समय से शुरू हुआ, मौसम अच्छा था, आसमान साफ था, थोड़े बहुत बादल थे, यानी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी भारत के सामने कि वो देख सके कि इंग्लैंड को अंपायर नई बॉल नहीं लेने देंगे। और हुआ ये कि इंग्लैंड ने नई बॉल ली और जब इंग्लैंड की बॉलिंग चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पिच में बहुत ही तेजी आ गई है, लाइवली पिच हो चुकी है और भारत के जो रन बन चुके हैं ये काफी साबित होंगे। ग्रेट कमेंटेटर्स मिस्टर रवि शास्त्री तक ने कहा कि 350 विल बी द गुड स्कोर इन दिस पिच। इट मीन्स हिज असेसमेंट वाज आल्सो like what I said, that pitch is lively and England must be worried about the India bowling and their batting. But होता क्या है कि जो फरार्चर की दूसरी बॉल पर ही रविंद्र जडेजा स्लिप में कैच थमा देते हैं। ये हमारे बहुत ही दिग्गज सीनियर खिलाड़ी हैं जो फरार्चर का एक ओवर नहीं झेल सके, तो हम लोअर ऑर्डर बैट्समैन से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जडेजा ने क्रुक को कैच पकड़ा दिया जो फरार्चर की बॉल पर। उन्होंने 40 बॉलें खेली, केवल 20 रन बनाए और 3 चौके लगाए। ऐसा स्कोर में कुछ था नहीं जो बताने के लिए होता, और भारत का स्कोर दूसरे ओवर में 266 रन 5 विकेट पर हो गया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जडेजा के बारे में? पिछले टेस्ट में उन्होंने हीरो बनने की कोशिश की, लेकिन मजबूरी थी कि 22 रन नहीं बना सके। टेल एंडर पे भरोसा करते रहे और उनसे कहा भी कि आप अपना विकेट बचा के रखिए, मैच में जीत लूंगा। किस तरह से मैच जीता? हर ओवर की चौथी बॉल पर आप सिंगल लेकर के और दूसरे एंड पे चले जाते थे और टेल एंडर को भाग्य भरोसे छोड़ देते थे। इस तरह से मैच जीता जाता है। आपको स्ट्राइक मिलती थी तो आपको सोचना चाहिए था कि उसमें कितने रन बनाए। ये मेरा असेसमेंट है, आपका क्या असेसमेंट है आप बताइए। ये वेटरन खिलाड़ी कब तक खेलते रहेंगे? कुलदीप यादव बेंच गर्म कर रहे हैं। चलो, हो सकता है सिलेक्टर शो लगा होगा कुलदीप यादव से। ये बेटर ऑलराउंडर खिलाड़ी है और खेलते हैं, रन भी बनाते हैं, अभी तक बनाते भी रहे। पहले टेस्ट के अलावा दूसरे टेस्ट तीसरे टेस्ट में दोनों बनाए हैं, लेकिन मैच नहीं जीत सके थे, ये जग जाहिर है। और कल यही हुआ कि आपने भारत को सही मजबूती नहीं प्रदान की। दूसरे ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर आते हैं, इतना स्लो खेलते हैं कि 5-6 ओवर तो लग गए उनको, ऐसा लगा कि अभी अभी आए बिल्कुल।
हर बाल निक होकर के कहीं स्लिप के पास गिरती थी, कहीं इधर गिरती थी, कहीं उधर गिरती थी। अब ऐसे ऑलराउंडर्स की वजह गौतम गंभीर ही बता सकते हैं। हमें कुछ बैटर्स चाहिए थे, कुछ स्मार्ट बैटिंग चाहिए थी, नई बाल में रन ज्यादा बनाने की कोशिश करते, क्योंकि स्कोर एनफ नहीं था। मिस्टर रवि शास्त्री तो वैसे भी इंग्लैंड के लिए कमेंट्री करते हैं, तो हो सकता है उनको 350 रन बहुत ज्यादा लगे हों। ऐसा लगता है नहीं रवि शास्त्री कभी इंडिया के लिए भी कमेंट्री करते हो। आपका क्या असेसमेंट है आप बताइए। बट हमें तो कई बार ऐसा लगता है टीवी बंद कर दें, रवि शास्त्री आते हैं। उनको केवल इंग्लैंड के प्लेयर का अच्छा खेल समझ में आता है और उसी का डिटेल्स बताने में बिजी हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो इंडिया कमेंटेटर है। ये मेरा असेसमेंट है और मेरा असेसमेंट यही रहेगा। आपका अगर कोई अच्छा असेसमेंट हो रवि शास्त्री के बारे में तो जरूर बताएं। सुनील गावस्कर इस बार कमेंट्री टीम में है नहीं, तो बहुत देर तक तो हमें अंग्रेजों की कमेंट्री सुननी पड़ती है और वो कितना सपोर्ट करते हैं अपने प्लेयर्स का कि जब तक इंडिया का विकेट नहीं गिर गया तब तक उन्होंने सांस नहीं ली। ठाकुर अपना खेल खेलते रहे, रन बनाते रहे, लेकिन सुंदर ने इतनी स्लो बैटिंग कर दी कि पार्टनरशिप होने की कोई नाम नहीं था। और अंत में ठाकुर ने मैंने स्टोक्स की एक बाहर पिच की हुई बॉल को हिट करने की कोशिश की और बेन डकेट को कैच थमा बैठे। उन्होंने 88 वाले खेली, 41 रन बनाए, 5 चौके लगाए। अच्छा, उन्होंने अपना ऑलराउंडर गेम दिखाया, बहुत कोशिश की। नई बॉल पूरी पूरी उन्होंने झेली जो जडेजा नहीं झेल पाए। ऐसा लग रहा था बम गिर रहे थे नई बॉल से, रन नहीं बन रहे थे बिल्कुल। इतना स्लो हो गया था स्कोर कि इंडिया का स्कोर कहीं जा ही नहीं रहा था। वाशिंगटन सुंदर के साथ में ठाकुर के आउट होने के बाद में करेज दिखाया ऋषभ पंत ने। हेड्स अप टू ऋषभ पंत कि पैर में स्टिच लगे होने के बावजूद शूज डालकर वो बैटिंग के लिए आए। ही वॉज टोटली इन पेन बट स्टिल ही केम सो दैट एटलीस्ट some score can be done to give fight to our bowler. वो पेन में थे, उन्होंने कुछ शॉट भी खेले, लेकिन वाशिंगटन सुंदर 90 वाले खेली, कुल 27 रन बनाए। वोक्स को कैच दे बैठे स्टोक्स की बॉल पर। एक शॉट खेला था, ऐसा लगा एक शॉट खेला अटेम्प्ट किया उन्होंने और इतनी ऊंची बॉल को इस तरह से हुक किया कि सीधे खड़े फील्डर के पास ही बॉल पहुंचा दी। एटीट्यूड है हमारे बॉलर्स का और सुंदर का। कहते हैं अच्छे बैट्समैन है, पर अच्छे बैट्समैन किसी एंगल से नजर आए हो तो आप कमेंट कीजिएगा। पहली इनिंग हमेशा टेस्ट मैच क्रिकेट का को डिसाइड करती है। कंबोज को लाया गया था बॉलर के लिए, वो बैटिंग के लिए आए। उन्होंने स्कोरर को ज्यादा ट्रबल नहीं किया। उन्होंने 3 बॉल खेली, 3 बॉल में ही विकेट कीपर जेमी स्मिथ को कैच दे बैठे स्टोक्स की बॉल पर। एक उनका कैप्टन है जो हट आउट करके बॉलिंग करता है, हट आउट करके बैटिंग करता है। क्या कहें अपने कप्तान के बारे में, नर्वस इंसान। पहले भी ऐसे थे, 1-2 मैच में बना लेते थे, अच्छी बैटिंग कर लेते थे, फिर 2-1 फेलियर के लिए छोड़ देते थे क्योंकि जानते हैं हमें आउट तो किया नहीं जाएगा। आई एम प्रेफर्ड प्लेयर, ही इज प्रेफर्ड प्लेयर, प्रेफर्ड कैप्टन आउट ऑफ 150 करोड़ इंडियंस। बट उनका खेल आज क्या नजर आ रहा है पिछले टेस्ट मैच में भी और आज कल भी, कैसे
भारतीय टीम को इंकरेजमेंट मिलेगा जब हमारे कप्तान ही ऐसा खेलते हैं। आउटगोइंग बॉल को आउटगोइंग से इनगोइंग बॉल को आप आउटगोइंग समझ करके छोड़ देते हैं और आकर के पैड में टकराती है, आप एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। कम्बोज के जाने के बाद में बुमराह है। अब बुमराह से क्या उम्मीद करें, उन्होंने 4 बॉलें खेली, सात बॉलें खेली, 4 रन बनाए, 1 चौका लगाया। स्मिथ को कैच दे बैठे जोफ्रा आर्चर की बॉल। सिराज नॉट आउट रहे 7 बॉल में 5 रन बना करके। इस तरह से एक्स्ट्रा इंग्लैंड ने दिए 30 रन और भारत की टीम 358 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड बैटिंग के लिए आती है। बेन डकेट और कराली ओपनिंग के लिए आते हैं। वो जिस अंदाज से कल खेल रहे थे लगा नई बॉल में कोई दम नहीं है। रवि शास्त्री का शायद कमेंट्री करने का मन नहीं हो रहा होगा कि उन्होंने 350 रन को बहुत ज्यादा रन बना दिया था। पिच लाइवली बता दी थी, बॉल बाउंस हो रही थी, हमारे बॉलर क्या कर रहे थे। 5 रन के गति से इंग्लैंड ने स्कोर करना शुरू किया और शायद नए नवेले कप्तान को समझ नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें, किसको बॉलिंग के लिए लगाएं। बुमराह बॉलिंग करते हैं तो आजकल वो उनका लगता है ये लास्ट साइन। पहले स्पेल में उनको कभी कोई भी सफलता नहीं मिलती। रन जरूर थोड़े कम देते हैं अपेक्षित दूसरे वालों की, दूसरे बॉलर्स की, लेकिन हमें तो विकेट चाहिए। अगर हम ओपनिंग विकेट उनके पहले स्पेल पर नहीं लेते, जिसके इनके पीछे पूरा देश लगा हुआ है, वो पिक एंड चूज करके क्रिकेट खेलते हैं। ये कह के जाते हैं कि हम 3 मैच ही खेलेंगे आउट ऑफ, फिर सिलेक्टर्स क्यों भरोसा करते हैं। प्लेयर सिलेक्ट करने लगे हम 2 मैच खेलेंगे, हम 1 मैच खेलेंगे, फिर किस लिए। अगर हीरो बनना है तो भाई फिल्मों में शूटिंग करो, जैसा कि सुनील गावस्कर ने कहा है। मुझे नहीं मालूम है, सोशल मीडिया में चल रहा है। और नहीं खेलना क्रिकेट तो घर में बैठो, क्योंकि ये इस सीरीज में प्रूव हो चुका है कि आपने 1 मैच नहीं खेला, वही मैच इंडिया ने जीता है। और आपने जितने मैच खेले जीतने के आसार नजर नहीं आते, तो फिर किस बात के हीरो हैं भाई आप। कुछ ऐसा लगा ही नहीं। कम्बोज को दूसरी तरफ से लगाते हैं, वही हाल होता है, धुआंधार पिटाई होती है। पहले टेस्ट में उनका मोरल गिराने के लिए शायद ऐसा आप कर रहे हैं। क्यों नहीं सिराज को पहली बाल दी थी। सिराज का भी मोरल गिराते हैं आप कि उसको नई बाल नहीं देते, और एक डेब्यू करने वाले बॉलर को आप पहले बाल पकड़ा देते हैं। उन्होंने तो धुआंधार रन दिए। लेकिन अब क्या कहा जाए, कप्तानी तो आप कर रहे हैं। लगा ही नहीं कि कल इंडिया कोई विकेट ले पाएगी। दोनों ओपनर इतनी धुआंधार बैटिंग करते हैं, 5 रन से ज्यादा का एवरेज चलता है उनका, और लगा ही नहीं कि अब 358 के पहले इंडिया कोई विकेट ले पाएगी। बट ऐसा क्रिकेट में होता नहीं। इट इज ग्रेट लेवलर, बट थोड़ा लेवलर कम रहा कल। अंत में जाकर जब दोनों के बीच में 166 रन की पार्टनरशिप बन गई, तब रविंद्र जडेजा ने जय कराली को स्लिप में कैच करवाया। केएल राहुल ने उनका कैच लिया। उन्होंने 84 रन बनाए, 113 बॉलें खेली, 13 चौके और 1 छक्का लगाया। 74.34 की स्ट्राइक से बैटिंग की उन्होंने। डकेट उनसे बैटिंग में आगे चल रहे थे। उन्होंने 94 रन बनाए। सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर जो पंत की जगह पर कीपिंग कर रहे हैं, क्योंकि
ये डिक्लेयर हो चुका है कि पंत अब कीपिंग नहीं करेंगे इस सीरीज में, और शायद दूसरा विकेट कीपर भी भारत से बुलाया जा रहा है। सुखबुगाट चल रही है, लेकिन अभी नाम फाइनल नहीं है, इसलिए बोलना उचित नहीं होगा। डकेट जब 94 रन थे तो एक एरोगेंसी का शॉट खेल बैठे कंबोज की बाल पर। 100 बालें खेली थी उन्होंने, 13 चौके ठोके थे 94 के स्ट्राइक रेट से। ध्रुव जुरैल को कैच थमा बैठे कंबोज की बाल पर। मैच किसी भी हालत में देखने लायक नहीं था, लेकिन देखना था क्योंकि हमें तो हाइलाइट्स बनानी है। ओली पोप आए बैटिंग के लिए और संभल कर अंत तक बैटिंग करते रहे, नॉट आउट रहे, 20 रन बनाकर। लगा ही नहीं कि आउट होंगे, जिस तरह से बैटिंग करते रहे। कोशिश बहुत की इंडिया ने कि तीसरा विकेट मिल जाए तो मैच काफी हद तक लेवल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 42 बालें खेली उन्होंने, 3 चौके लगाए, लेकिन उन्होंने अगले दिन के लिए बैटिंग की। हमारे बैट्समैन की तरह नहीं कि आओ तो आउट हो जाओ, ब्रेक हो रहा हो तो आउट हो जाओ। ये सिलसिला अभी भी चालू है। कप्तान साहब कहते हैं वी आर अवेयर ऑफ इट, बट मुझे पता नहीं क्या अवेयर है। मेरे ख्याल से WTC फाइनल पहुंचने की संभावनाएं एटलीस्ट गौतम गंभीर की अंडर बहुत मुश्किल है। मोरकल साहब क्या कर रहे हैं, बॉलिंग इतनी शार्प कर दी उन्होंने कि कुछ पूछो मत। जब बॉलर विकेट नहीं लेंगे 358 कैसे एनएफ स्कोर का आ जाएगा। अब तो लग नहीं रहा है, केवल 133 रन बनाने हैं उनके, 8 विकेट बाकी है। एक अच्छी खासी लीड लेने जा रहा है इंग्लैंड, और वो लीड ही शायद इंडिया के लिए काफी साबित होगी। रूट 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे 27 बाल पे, 2 चौके लगाए उन्होंने। 40.74 की एवरेज से बैटिंग की उन्होंने। जब बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने 13 ओवर फेंके, 37 रन दिए, 4 मेडन, कोई विकेट नहीं मिला। अंशुल कंबोज ने 10 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट लिया, 1 मेडन था केवल उनका। 4.8 रन के एवरेज से उन्होंने रन दिए। सिराज ने भी कल 10 ओवर में 58 दिए, कोई विकेट नहीं मिला, 5.8 के एवरेज रन दिए। शार्दुल ठाकुर ने 5 ओवर में 35 रन, थोड़ा एवरेज कम किया 7 का, और जडेजा ने 8 ओवर में 37 रन, 4.6 एवरेज के। बुमराह के एवरेज जरूर 2.8 रहा, पर विकेट न मिलना भारत के लिए सही नहीं है। फॉलो विकेट जैक क्राली 166 रन पर आउट हुए पहले विकेट के रूप में। बेन डकेट 197 रन के स्कोर पर दूसरे विकेट के आउट हुए 38.1 ओवर में। पार्टनरशिप में क्राली और डकेट के बीच में 166 रन की पार्टनरशिप हुई 192 रन पर। क्राली के 84 रन बने थे 113 बाल पर, और डकेट के 74 रन बने थे 82 बाल पर। पोप और डकेट के बीच में 31 रन की पार्टनरशिप हुई 37 बाल पर। पोप के 10 रन बने थे 20 बाल पर, डकेट के 20 रन 18 बाल पर। पोप और रूट के बीच में 28 रन की पार्टनरशिप अभी कंटिन्यू है, और पोप के 10 रन बन चुके हैं 22 बाल पर, और रूट के 11 रन बन चुके हैं 27 बाल पर। 28 रन की पार्टनरशिप कंटिन्यू है। तो ये था कल के मैच का हाईलाइट। इंडिया के 358 रन ऑल आउट के जवाब में 225 रन 2 विकेट पर बन चुके हैं, 46 ओवर फेंके जा चुके हैं। Those viewers are new to my channel, please subscribe the channel, like, comment, और मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। आप क्या असेस करते हैं वो हमारे सिर माथे पर है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो काफी बड़ा हो गया है। नमस्कार, मिलेंगे तीसरे दिन का खेल का हाइलाइट्स लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर।